नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे और यह भी जानेंगे कि इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और इस व्रत को करने से उन्हें क्या लाभ की प्राप्ति हुई थी। यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वह आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं कथा। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, 20 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दारिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उनके पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के सदृष्ट क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्याधि हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे हुआ जबकि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा कि
हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्ध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैं भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के को तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इसके लड़के की बलि दूं, जिससे बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूं। मैंने अपने पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गया है, उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवाज खोला तो देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बैठाया गया हूँ वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी लगा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलता देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में विदुर मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई है, न तो उसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। इस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर भरभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो अथवा तुमने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे की आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा के संपूर्ण नगरवासी को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। अपने मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे
उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य को भोगने लगे। इस प्रकार माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत समाप्त होता है। बोलिए श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।